आज के वीडियो में हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। कौन ज़्यादा लाभदायक है, किसमें पैसे निवेश करने चाहिए, चलिए हम वीडियो में जानते हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरे पोस्ट ऑफिस सीरीज़ का 15वां वीडियो होने वाला है। कैसे 15 दिन बीत गए पता नहीं चला। मैंने पोस्ट ऑफिस सीरीज़ के सारे वीडियो इस चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप सारे वीडियो जाके मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, टेक राहुल नेमी पे। तो आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा, आज हम दो ऐसी योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोनों ही खाते 15 साल के लिए होते हैं। 15 साल आपको निवेश करने होते हैं। इसमें आपको सुकन्या समृद्धि योजना में आपको ज़्यादा ब्याज दर नज़र आएंगी, क्योंकि ये बालिकाओं के लिए है, पढ़ाई और शादी के लिए। जो अपना पिता पैसा जमा करता है बालिका के शादी और पढ़ाई के लिए, इसलिए भारत सरकार इसमें 8.2% का ब्याज देती है। इसमें पैसा डूबने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि इसमें भारत सरकार अपनी 100% गारंटी देती है। पीपीएफ खाता भी पैसा डूबने का कोई डर नहीं होता। ये भी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसे आप पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं, और सुकन्या समृद्धि योजना को आप कोई भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। तो पीपीएफ खाता 15 साल का निवेश करना होता है, जिसमें हर महीने आप पैसे जमा कर सकते हैं। पहले भारत सरकार ने इसे 12 बार बस जमा करने का हमको परमिशन दिया था। अब इसमें आप जितने चाहें उतने बार जमा कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे। इस योजना का आप में अंतर, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ खाते में क्या अंतर है, कौन खोल सकता है पीपीएफ खाता। पीपीएफ खाता यदि आपके घर में छोटा बच्चा हो तो आप पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। यदि कोई लड़की है तो आप सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी, एकदम आसान भाषा में। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी बातें एकदम आसान भाषा में समझ आएगी। कहीं पे स्किप मत करना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हर किसी के पास मेरा ये वीडियो पहुँचे। बहुत लोग के मन में दुविधा होती है कि मेरे घर में तो लड़का है, मैं कौन सा खाता खुलवाऊँ। तो आप पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं 15 साल के लिए। उसके वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे में लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आराम से जाके उसे दबा दीजिए। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको मैं सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ खाते के बारे में अंतर बता दूं। वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। पीपीएफ और सुकन्या खाता कौन कर सकते हैं निवेश, चलिए अब हम जानते हैं पीपीएफ खाते के बारे में। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकता है। यदि उसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो वो स्वयं खोल सकता है। यदि 18 साल से कम है तो वो अपने माता पिता के साथ यह खाते को खोल सकता है। इसमें कोई भी उम्र का पाबंदी नहीं लगाया गया है। अब हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में हमको प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें बालिका की उम्र 0 साल से 10 साल के बीच होना चाहिए। यदि उससे अधिक है तो सुकन्या समृद्धि योजना नहीं खोला जा सकता। इसमें भारत का कोई भी नागरिक अपने बालिका का खाता खोल सकता है जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। दोनों योजनाओं में कौन कर सकते हैं निवेश। पीपीएफ खाता, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस खाते पर निवेश कर सकता है जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से कम हो। यदि किसी नाबालिग को यह खाता खुलवाना है तो वो अपने माता पिता के साथ यह खाता खुलवा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका के माता पिता इसे खुलवा सकते हैं। यह खाता बालिका के 10 साल की उम्र से पहले उसके नाम पर खोला जाता है। यदि 10 साल से ज़्यादा उम्र की बच्ची या बालिका का खाता नहीं खोला जा सकता। भारत सरकार ने इसमें प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी बालिका की उम्र 10 साल से कम हो वही सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा सकता है। दोनों योजनाओं में कौन निवेश नहीं कर सकते। पीपीएफ खाता, जिसके पास पहले से एक पीपीएफ खाता हो वो दोबारा पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकता। ज्वाइंट खाता नहीं खोला जा सकता, सिर्फ सिंगल खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना, गैर कानूनी माता पिता, एक परिवार से अधिक 2 बेटियों का ही आप खाता खोल सकते हैं। 2 से अधिक बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि योजना खाता नहीं खोला जा सकता। 10 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं का खाता नहीं खोला जा सकता। बेटों के लिए नहीं खोल सकते सुकन्या समृद्धि योजना। पीपीएफ खाता और सुकन्या खाता में कितना कर सकते हैं निवेश। पीपीएफ खाता 1 साल में न्यूनतम 500 रुपये आप जमा कर सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख रुपए।
भारत सरकार ने इसमें प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी 1.5 लाख से अधिक एक साल में पैसे जमा नहीं कर सकता। सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। अधिकतम आपको 1.5 लाख रुपए ही जमा करने होंगे। इसमें भी भारत सरकार हमें 1.5 लाख रुपए तक प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें ब्याज दरें कुछ अधिक नज़र आती हैं, तो सभी कोई इसी खाते पे पैसा निवेश कर देंगे। इसीलिए भारत सरकार ने 1.5 लाख रुपए तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीपीएफ खाता और सुकन्या खाता के ब्याज दरें। पीपीएफ खाता में आपको 7.1% का प्रति वर्ष ब्याज नज़र आएगा और सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का प्रति वर्ष ब्याज नज़र आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि हमको 1.1% का ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना में ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि यह खाता बालिकाओं के लिए होता है, इसलिए हमें 8.2% का ब्याज नज़र आ रहा है। चलिए अब हम जानते हैं पीपीएफ खाता और सुकन्या खाता में पैसा जमा करने पर हमको कितना वापस मिलेगा। यदि पीपीएफ खाते पे आप 1,000 रुपये डालते हैं तो 15 साल बाद आपको 3,25,000 रुपये मिलेंगे। 20 साल बाद यदि पैसा निकालते हैं तो आपको 5,32,000 रुपये मिलेंगे। यदि 25 साल बाद निकालते हैं तो आपको 8,24,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप 2,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 6,50,000 रुपये राशि नज़र आएगी 15 साल बाद। यदि 20 साल बाद पैसा निकालते हैं तो आपको 10,65,000 रुपये नज़र आएंगे। यदि 25 साल बाद निकालते हैं तो 16,49,000 रुपये नज़र आएंगे। यदि आप 3,000 रुपये जमा करते हैं तो 9,76,000 रुपये नज़र आएंगे 15 साल बाद, और 20 साल बाद 15,97,000। 25 साल बाद 24,73,000 रुपये नज़र आएंगे आपके खाते में 25 साल बाद। यदि ऐसे करते करते आप मैक्सिमम 12,500 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपको 40,68,000 रुपये मिलेंगे। 20 साल बाद आपको 66,58,000 रुपये मिलेंगे, और 25 साल बाद यदि पैसा चाहते हैं तो आपको 1,03,00,000 रुपये नज़र आएंगे। 1,03,00,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती। तो आज आप पीपीएफ खाते पे निवेश कर सकते हैं। चलिए अब हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करते हैं। यदि आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 15 साल बाद 3,44,000 रुपये नज़र आएंगे। यदि 20 साल बाद पैसा निकालते हैं तो 5,85,000 रुपये आपको मिलेंगे। यदि आप 2,000 रुपये प्रति महीना जमा करते हैं तो आपको 15 साल बाद 5,88,000 रुपये नज़र आएंगे, और 20 साल बाद 11,70,000 रुपये। यदि आप 3,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपको 10,33,000 रुपये मिलेंगे, और 20 साल बाद 17,55,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप 5,000 रुपये प्रति महीना जमा करते हैं तो आपको 15 साल बाद 17,22,000 रुपये मिलेंगे, और 20 साल बाद 29,25,000 रुपये मिलेंगे। 10,000 रुपये यदि प्रति महीना जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपको 34,44,000 रुपये मिलेंगे, और 20 साल बाद 58,51,000 रुपये। यदि 12,500 ये अधिकतम होती है, इसमें जमा करते हैं तो आपको 15 साल बाद 43,05,000 रुपये मिलेंगे, और 20 साल बाद 73,14,000 रुपये मिलेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में आपके बालिकाओं के लिए भारत सरकार कितना पैसा दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं भारत सरकार ने हमें इन दोनों योजनाओं पे टैक्स पे कैसी कैसी छूट दी गई है। तो हम सबसे पहले पीपीएफ के बारे में बात करते हैं। यदि आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मिलने वाली ब्याज पर कोई टैक्स नहीं, मैच्योरिटी राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसलिए आप पीपीएफ खाते पे आराम से पैसे निवेश कर सकते हैं। आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है भारत सरकार को। सुकन्या समृद्धि योजना ये तो बालिकाओं के लिए है, इसमें तो टैक्स भारत सरकार लगा ही नहीं सकती। धारा 80C के तहत 1 वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कर में छूट दी गई है। इस वीडियो को देख के यदि आपको जानकारी मिली होगी तो मेरे वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल का नाम है टेक राहुल नेमी। मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। और कई लोग ऐसी दुविधा में फंसे रहते हैं कि मेरे घर में बालक है, मैं कौन से खाते खुलवाऊँ, तो आप पीपीएफ खाते की तरफ जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना और हर लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा देना। धन्यवाद। पीपीएफ और सुकन्या के फ़ायदे। पीपीएफ के बारे में हम चलो जानते हैं। अच्छा ब्याज दर, निवेश की सुरक्षा, टैक्स फ्री रिटर्न, लंबे समय के लिए निवेश। पीपीएफ खाते जमा राशि पर आप लोन ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के फ़ायदे। उच्च ब्याज दर, रिटर्न टैक्स फ्री है, मात्र आप 250 रुपये से इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
सुरक्षित निवेश, भारत शासन का इसमें भरोसा होता है। बालिका के भविष्य के लिए बचत, आप अपने पैसे अपने घर के बालिका के लिए बचा सकते हैं इस योजना में पैसे डाल के। अब अपने फ़ायदे तो जान ही लिए, अब सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ के नुकसान भी जान लीजिए। पीपीएफ खाता, ज्वाइंट खाता की सुविधा नहीं, आप इसमें ज्वाइंट खाता नहीं खुलवा सकते। ब्याज दर हर 3 महीने में बदलते रहते हैं। जमा राशि 15 साल तक फिक्स हो जाती है, आप 15 साल पहले पैसे नहीं निकाल सकते। सुकन्या समृद्धि योजना, खाता बंद करने की अनुमति नहीं होती, आप 15 साल पहले पैसे नहीं निकाल सकते। सिर्फ बेटियों के लिए लाभ, बेटों के लिए नहीं। यह योजना सिर्फ बेटियों के लिए चलाई जा रही है, बेटों के लिए नहीं।